दोस्तों जरा सोचो, आप 10 बाय 10 के कमरे में फंस जाओ और वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता ना हो। इस लड़की को फंसे हुए वहाँ पर 10 दिन हो चुके थे, पर आखिरकार उस लड़की ने ऐसी कौन सी डरावनी चीज देख ली जिससे कि उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें रॉबर्ट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो लगातार कैथी नाम की एक औरत को फॉलो करते जा रहा था। रॉबर्ट कई दिनों से कैथी के मूवमेंट पर नजर रखता है। कैथी तो अब अपनी योगा क्लास में चली गई थी। कुछ देर बाद जब कैथी योगा क्लास खत्म होने के बाद अपने कार के पास आती है, तब जाकर रॉबर्ट को अपना मौका मिल गया था। वो तुरंत कैथी का मुंह बंद करता है और अपने कार के अंदर रख देता है। रॉबर्ट तुरंत कैथी को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा था। रॉबर्ट का घर तो मेन सिटी से बहुत ही ज्यादा दूर जंगलों के बीचों बीच होता है। उस जगह पर तो कोई भी नहीं आता जाता था और अब रॉबर्ट ने कैथी को लाकर 10 बाय 10 के एक कमरे में बंद कर दिया होता है। उस जगह से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। साथ ही साथ रॉबर्ट ने अपना घर इस तरीके से बनाया होता है कि किसी को भी देखने पर ऐसा पता नहीं चलेगा कि एक एक्स्ट्रा रूम वहाँ पर मौजूद है। कैथी तो वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से कई घंटों तक कैद रहती है। अब होश में आने के बाद कैथी वहाँ पर जोर से चिल्लाने लगी थी। उस कमरे में तो सिर्फ एक छोटी सी खिड़की मौजूद होती है, पर अब रॉबर्ट कमरे में आकर कैथी के ऊपर गन तान देता है। रॉबर्ट कैथी से उसका असली नाम पूछ रहा था। वो अपना नाम कैथी ही बताती है। ये बात सुनने के बाद रॉबर्ट कैथी को उसी कमरे में बंद करके बाहर आ जाता है और अब रॉबर्ट एकदम टेंशन में टीवी पर एक न्यूज देखने लगा था। रॉबर्ट को लग रहा था कि उसने शायद से गलत लेडी को किडनैप कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ कैथी जो कमरे में बंद थी, वो अपने हाथ को खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन उसने अपने हाथों को सामने ला दिया था। और अब थोड़ी देर बाद जैसे ही रॉबर्ट कमरे में आता है, तभी कैथी ने तुरंत उसके ऊपर हमला कर दिया था। वो तो तुरंत कमरे से बाहर निकलकर यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन मेन घर के सारे दरवाजे बंद होते हैं। कैथी चाह कर भी भाग नहीं सकती थी और अब रॉबर्ट भी कैथी के पास आ गया था। कैथी तो टेलीफोन का यूज करके पुलिस को कॉल करने लग जाती है, लेकिन रॉबर्ट ने गन की मदद से टेलीफोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो बड़े आराम से बैठकर लंच करने लगता है। रॉबर्ट कैथी को भी बुलाता है लंच करने के लिए और अब रॉबर्ट एकदम सीरियस वे में कैथी से एक बार फिर से पूछ रहा था कि उसका रियल नेम क्या है। हालांकि कैथी का जवाब अभी भी सेम ही था, लेकिन रॉबर्ट को पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो कैथी पर लगातार हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर अब रॉबर्ट ने ये देखा कि उसके घर पर काम करने वाली एक मेड यहाँ पर आ गई है, इसीलिए वो तुरंत कैथी को उठाता है और वापस उसी 10 बाय 10 कमरे में जाकर बंद कर देता है। दरअसल रॉबर्ट अपनी मेड को छुट्टी देना भूल गया था, इसीलिए अब वो मेड से कहता है कि आज कोई साफ सफाई की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो घर पर चली जाए। हालांकि उस मेड ने देखा कि चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, पर रॉबर्ट ने उससे साफ साफ कह दिया था कि वो यहाँ से चली जाए। मेड के जाने के बाद रॉबर्ट कैथी के कमरे में चले जाता है। कैथी को थोड़ी चोट आई थी, इसीलिए वो उसके घाव पर मरहम पट्टी कर रहा था। अब रॉबर्ट कमरे में से चला गया था, पर कैथी तुरंत ही उठ जाती है। उसने तो बड़ी चालाकी से रॉबर्ट का मोबाइल चुरा लिया था और अब तो वो तुरंत पुलिस वालों को कॉल करने लगती है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं मिल रहा था, लेकिन कैथी कैसे भी करके फोन को खिड़की के पास लेके जाती है, जिससे कि कुछ मिनट्स के लिए मोबाइल का सिग्नल मिल गया था और अब कैथी ने पुलिस वालों को कॉल लगा दिया होता है। यहाँ पर रॉबर्ट लगातार टीवी पर वही न्यूज देखता जा रहा था। दरअसल ये सारी न्यूज एक हॉस्पिटल के अगेंस्ट हो रही थी, जिसके अंदर 3 पेशेंट बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए थे, लेकिन इस केस की जांच अभी भी चालू थी। तभी रॉबर्ट कैथी के पास आकर उसे आखिरी बार वार्निंग देता है, क्योंकि रॉबर्ट को कैथी के बारे में सारी सच्चाई पता थी और अब बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद कैथी ने उसे सब कुछ बता दिया होता है। दरअसल उसका नाम कैथी नहीं बल्कि नटालिया है। कैथी उसकी बड़ी बहन का नाम था जो सालों पहले मारी जा चुकी थी। उन दोनों के फादर किसी दूसरी औरत के साथ उन्हें छोड़कर भाग गए थे। इस सदमे को नटालिया की बहन कैथी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी भी जान ले ली और तब से नटालिया अपनी बहन के नाम से जी रही है। ये सब सुनने के बाद रॉबर्ट कमरे से बाहर आ जाता है। अब वो टीवी पर एक बच्चे की वीडियो देखने लगा था, जिससे हमें ये पता चला कि रॉबर्ट की एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ और एक बच्चा भी था। यहाँ पर तो नटालिया ने फिर से पुलिस वालों को कॉल लगा दिया होता है, पर अब रॉबर्ट को ये पता चल गया था कि नटालिया के पास उसका मोबाइल मौजूद है, इसीलिए वो तुरंत कमरे के अंदर नटालिया के पास चला गया था। अब रॉबर्ट नटालिया के साथ जबरदस्ती करने लगा था। वो तो गुस्से में आकर नटालिया से ये कहता है कि कुछ महीनों पहले वो जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, वहाँ पर 3 पेशेंट्स की अचानक से मौत हो गई थी और वो तीनों पेशेंट नटालिया के ही अंडर होते हैं। दरअसल रॉबर्ट की वाइफ भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल में जो 3 लोग मारे गए थे, उन्हीं में से रॉबर्ट की वाइफ भी होती है। रॉबर्ट इस बात पर भरोसा ही नहीं करता कि उसकी वाइफ मर सकती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसके सारी रिपोर्ट्स अच्छे आए थे। उसे ना ही कोई इंटरनल बीमारी थी, पर वो अचानक से कैसे मर गई। रॉबर्ट को शक होता है कि नटालिया ने ही उसकी वाइफ को मारा है, इसीलिए वो बार बार नटालिया को कन्विंस करा रहा था कि ये सारी चीजें उसने की हैं। लेकिन नटालिया इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी।
अब रॉबर्ट का टेंशन दुगना हो चला था। वो तो फिर से बाहर आकर अपनी वाइफ और बेटी का वीडियो देखने लगता है। अब अगले दिन रॉबर्ट जब नटेलिया के पास जाकर आखिरी बार पूछता है कि सच्चाई क्या है, तब जाकर नटेलिया ने सब कुछ बता दिया था। नटेलिया ने ये कबूल कर लिया होता है कि उसने ही रॉबर्ट की वाइफ का कत्ल किया था। दरअसल हॉस्पिटल में जो 3 पेशेंट मारे गए थे उन्हें नटेलिया ने ही मारा था। नटेलिया इन सभी का रीजन ये बताती है कि कई साल पहले जब उसके फादर उन्हें धोखा देकर चले गए थे, तब से नटेलिया को उन लोगों से नफरत हो गई थी जो दूसरों को धोखा देते हैं। जब रॉबर्ट की वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तब नटेलिया को ये पता चला कि उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नटेलिया ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उसने रॉबर्ट की वाइफ का कत्ल कर दिया। उसी तरीके से बाकी 2 पेशेंट्स अपने परिवार वालों को धोखा दे रहे थे, तो नटेलिया ने उन दोनों को भी मार दिया। रॉबर्ट ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अब वो अपनी वाइफ का एक वीडियो आकर देखने लगा था, जहाँ पर उसकी वाइफ बार बार अपने मोबाइल फोन की तरफ ध्यान दे रही थी। और अब इन सारी चीजों से रॉबर्ट को ये लगने लगा था कि उसकी वाइफ सच में उसे धोखा दे रही थी। रॉबर्ट एकदम से रोने लगता है और उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन अब उस जगह पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे जो रॉबर्ट से लगातार पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन रॉबर्ट ने उन्हें कह दिया था कि उसी ने ही पुलिस वालों को कॉल किया था। दरअसल उसने यहाँ पर एक शेर देखा था जो अब जा चुका है, जिससे कि पुलिस वाले कन्विंस हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। यहाँ पर नटेलिया ने कैसे भी जमीन पर लगे हुए एक टाइल्स के टुकड़े को निकाल लिया था और जब थोड़ी देर बाद रॉबर्ट नटेलिया से पूछताछ करने के लिए अंदर आता है, तब नटेलिया ने टाइल्स की मदद से रॉबर्ट के गले पर वार कर दिया था, जिससे कि रॉबर्ट वहीं पर बेहोश हो जाता है। नटेलिया तो कमरा खुला देखकर वहाँ से भागने लगी थी। रॉबर्ट को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन अब रॉबर्ट और नटेलिया के बीच बहुत ही ज्यादा हाथापाई होने लगी थी। नटेलिया के पास तो अब रॉबर्ट की गन भी मौजूद थी, जिसकी मदद से वो रॉबर्ट को धमकी देते रहती है कि वो उसे मार देगी। पर तभी रॉबर्ट की मेड उसकी बेटी को लेकर वहाँ पर आ जाती है। लेकिन अब नटेलिया ने तो गन की मदद से रॉबर्ट की मेड पर गोली चला दी थी। इसके बाद नटेलिया ने रॉबर्ट की बेटी पर गन तान दिया होता है। रॉबर्ट अब एकदम मजबूर हो गया था, लेकिन अब वो नटेलिया से कह रहा था कि यहाँ चारों तरफ रिकॉर्डर्स मौजूद हैं और उसने जो जो बात कही है वो सब चीज रिकॉर्डेड है, यानी कि नटेलिया अब कहीं भी बचकर जा नहीं सकती। अब अगले ही मोमेंट में रॉबर्ट की बेटी ने नटेलिया के हाथ पर काट लिया था, जिससे कि वो नटेलिया की कैद से आजाद हो गई थी। रॉबर्ट तुरंत नटेलिया के ऊपर कूदकर उससे गन वापस ले लेता है और अब रॉबर्ट ने नटेलिया के कंधे पर गोली चला दी थी, जिससे कि रॉबर्ट अपनी बेटी के साथ तुरंत वहाँ से भागने लग जाता है। रॉबर्ट ने उन सारे रिकॉर्डिंग्स की पेन ड्राइव अपने पास रख ली थी और अब वो अपनी बेटी को लेकर कार के अंदर बैठने लगता है। तभी अचानक से रॉबर्ट के सामने नटेलिया आ गई थी और उसके हाथ में गन मौजूद थी। वो तो रॉबर्ट पर लगातार हमला करने लग जाती है। रॉबर्ट की बेटी तुरंत वहाँ से बाहर निकलकर एक सेफ जगह पर चली गई थी। पर अब रॉबर्ट और नटेलिया एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा फाइट करते हैं। हालांकि रॉबर्ट की नसीब अच्छी थी कि गन में गोली नहीं होती, पर अब नटेलिया ने रॉबर्ट को नीचे गिरा दिया था। लेकिन रॉबर्ट कैसे भी करके नटेलिया के कैद से खुद को आजाद करता है और अब नटेलिया के जमीन पर गिरने के बाद रॉबर्ट ने गैराज के शटर को नीचे कर दिया था, जिससे नटेलिया को काफी ज्यादा चोट लगती है और वो बेहोश हो गई थी। रॉबर्ट तो तुरंत अपनी बेटी के पास आ जाता है और अब उस जगह पर सारे पुलिस वाले पहुंच गए थे। रॉबर्ट के पास नटेलिया के खिलाफ वो सारे रिकॉर्ड मौजूद होते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो सकता था कि वो सारे मर्डर्स नटेलिया ने ही किए हैं और इस तरीके से एक कॉमन मैन ने अपना जस्टिस ले लिया था। ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों के साथ ऐसी कौन सी चीजें हुई हैं जिसका जस्टिस आज तक नहीं मिला, ये कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लेकर आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।